प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजीव कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में आपको टॉप 40 क्वेश्चंस जो हिंदी मीडियम से होंगे, यह क्वेश्चन आपको किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही गया है। यह रिपीटेड क्वेश्चंस के रूप में प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सटीक होगी। यह आपको पार्ट 1 के रूप में हेड टीचर, बीपीएससी टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड, पीजीटी, टीजीटी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो इस सेशन को हम लोग बड़े ही गौर से साझा किया जाएगा। तो देर ना करते हुए प्रश्न की ओर हम लोग चले। प्रश्न संख्या 1 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? स्पष्ट है, सीधी सी बात है कि पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध आपको 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 किसके बीच हुआ था? तो यह है आपको बाबर और इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो यह आपको 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। तीसरा प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 किनके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम सब पुनः चलें अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपका 4। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण किस गैस से संबंधित है? तो इसका उत्तर है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसे CO2 के रूप में लिखते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य, यह सवाल है, मुख्य कारण किस गैस से है? तो यह है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 5वां क्वेश्चन है आपको, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसके भार में, उसके वेट में, उसके वेट में क्या प्रभाव पड़ता है? जो लोहा है
इसमें आपको जंग जब लग गया तो इस लोहा का वेट, भार, वजन क्या होता है, इसमें वृद्धि होने लगती है, बढ़ जाता है, या इसका भार बढ़ जाता है। तो उत्तर है इसका लोहा का भार बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे 6 पर। ध्वनि तरंग चलती है। ध्वनि तरंग चलती है, या विभिन्न पदार्थों में ध्वनि तरंग चलती है, जिसमें आपको है ठोस, क्या है, ठोस, गैस एवं तरल। इनके अणुओं में कंपन द्वारा ये गमन करते हैं। ध्वनि तरंग ठोस, गैस एवं तरल में अणुओं के कंपन द्वारा माध्यम से गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। कोल विद्रोह शुरू किया गया था। कोल विद्रोह, ये आपको आदिवासी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी विद्रोह, कोल विद्रोह को आदिवासी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको छोटा नागपुर की घटना है। छोटा नागपुर के जनजाति आदिवासी, छोटा नागपुर के जनजाति आदिवासियों की, जनजाति आदिवासियों की, इसमें आदिवासियों द्वारा एक महत्वपूर्ण विद्रोह किया गया। यह विद्रोह आपको अंग्रेजों एवं बाहरी लोगों के शोषण का बदला लेने के लिए, शोषण का बदला लेने के लिए विद्रोह किया गया था। यहाँ आपको जानकारी होगी कि मुंडा, उरांव, भूमिज एवं हो आदिवासियों, इन सभी को अंग्रेज कोल कह के पुकारते थे। कोल, इन्हें कोल कहा जाता था। ये छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में शांतिपूर्वक खेती कर अपना जीविकोपार्जन करते थे। शांतिपूर्वक खेती द्वारा जीविकोपार्जन। ठीक है, यह आपको 1831 से 33 तक का इसका कार्यकाल समझा जाता है कि यह जो विद्रोह चला आपको 1831 से शुरू होकर 1833 तक विद्रोह चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा किनके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सीधी सी बात है, ये आपको अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। इसमें मनसबदारी मतलब अकबर, यह जो है आपको मुगल काल में है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा आपको मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू किया गया था, जो एक प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली थी। प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली थी। इसमें आपको मालूम होगा कि मनसब यह शब्द अरबी शब्द है। यह शब्द आपको अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है पद। इसका अर्थ होता है पद या
रैंक, जो सेनापति या उसके अधिकारियों को निर्धारित किया जाता था। तो मनसबदारी प्रथा आपको अकबर द्वारा शुरू किया गया। मनसब यानी यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक, अंग्रेजी में बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ अकबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम जाना जाता है। जलप्रपात फॉल्स यानी कुंचिकल, इसको भारत का सबसे बड़ा कुंचिकल, ठीक है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कुंचिकल, भारत के सबसे बड़े जलप्रपात कुंचिकल के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है? भाखड़ा नांगल, तो यह है आपको सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। सतलज नदी। 11वां प्रश्न है आपको, रात में आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं? जब रात में तारे होते हैं वो आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? यही सवाल है। तो ये है आपका अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। अपवर्तन के कारण आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है आपको, लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 543, 543 यानी 5, 4, 3। लोकसभा में वर्तमान में सीटें हैं 5, 4, 3। ये आपका घटते हुए क्रम में है। एक छोटी सी ट्रिक, जो 5, 4, 3 लोकसभा में वर्तमान में सीटें हैं 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की गई थी? तो हम सब जानते हैं कि समुद्री मार्ग से ही भारत में वास्को डी गामा प्रवेश किया था और वास्को डी गामा द्वारा ये भारत की खोज की गई थी। यहाँ तक तो याद है, लेकिन यह आपको कब की गई थी? तो ये है आपको 1498। कब की गई थी? 1498, 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से। ये रहा आपका वास्को डी गामा द्वारा खोज की गई थी 1498 में। भारत के समुद्री मार्ग कब की गई थी? तो 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ की रचना किनके द्वारा की गई है? तो हम सभी जानते हैं कि आनंद मठ जो है वह आपको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई रचना है। ये उनके द्वारा आनंद मठ है और आनंद मठ से ही आपको वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत के रूप में जाना जाता है, वो आपको वंदे मातरम आनंद मठ से ही है और इसे 52 सेकंड में पूरा करना होता है। नहीं, जन गण मन ये वंदे मातरम राष्ट्रगीत के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको राष्ट्रगीत के नाम से जाने, और यही जन गण मन इसे
52 सेकंड में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान है, जिसे मात्र 52 सेकंड में, यह भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इस पर ध्यान लगाएंगे। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, इसलिए छोटे छोटे वीडियो को प्रस्तुति की जाती है। सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों के लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सेशन बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।